Hello everybody, welcome to 9th class mathematics. Today we will discuss criteria for congruence of triangles. आज ये डे 47 फटाफट से स्टार्ट करेंगे. क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर बाकी डायरेक्ट चलेंगे. ठीक है, तो इसमें लिखा है इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड 4 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. लेट अस रिकॉल देम. ठीक है, तो रिकॉल करने वाले उन्हें. तो सबसे पहले आप इन दो फिगर्स को देखो, बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो इन दो ट्रायंगल्स को देखो तो पता चलेगा होगा आपको ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है, ऐसे इन दोनों को देखो तो ये भी नहीं है. ठीक है, इन दोनों को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों हैं. ठीक है, तो यहाँ यहीं से आपकी क्या बनी, एक्सियम 7.1. आपको मैं बता चुका हूँ कि एक्सियम और थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है. एक्सियम आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और थ्योरम को आपको प्रूफ करना पड़ता है. ठीक है, तो 7 पॉइंट एक्सियम क्या कह रही है 7.1. तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, ये क्या कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ. इस फिगर को देखो. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपका दो ट्रायंगल है आपके पास, उन दो ट्रायंगल में आपका दो साइड, ठीक है, ये दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल, बीच का, ठीक है, ध्यान रखना बीच का, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला नहीं, केवल बीच का, उन दोनों के, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों अगर इक्वल हो तो वो दोनों आपके जो ट्रायंगल होंगे आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है. अब देखो यहाँ पे कुछ और बात लिखी है, यहाँ पे पढ़ते हैं. कह रहा है दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नोन रिजल्ट्स एंड सो इट इज एक्सेप्टेड ट्रू एज एन एक्सियम. मैं आपको बता चुका हूँ, अपेंडिक्स 1 मैंने आपको दिखा दिया था चैप्टर 5 में. ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते. एग्जाम्पल 1 कह रहा है इन फिगर 7.8 OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC. शो दैट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC. ठीक है, और आपको दूसरा ये भी दिखाना है कि AB पैरेलल BC के हैं. तो मैं आपको फिगर से ही बता दूंगा, आप लिखा हुआ इस बुक में देख सकते हो. ठीक है, तो आप देख सकते हो इस फिगर में ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है. दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक नीचे का ये वाला ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये डबल से ये बता रखा है ये दोनों आपस में इक्वल है. तो साइड इक्वल है साइड के और उनके इंक्लूडेड एंगल, बीच का एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है. क्यों इक्वल है, आप वीडियो पॉज करके सोचो ज़रा. आई होप आपको याद आ गया होगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC. ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है. लिखने का तरीका देख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा यू में ऑब्जर्व दैट इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. फिर आपको ये गिवन था और आपने एक ये वाला लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप कह सकते हो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC. आई होप आप समझ गए होंगे. अब देखो आपने पहला तो इसका पहला पार्ट तो प्रूफ कर दिया. अब सेकंड कह रहा है कि AD पैरेलल दिखाओ BC के. ठीक है, आपको पता है कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में चित्र बताया था कि दो लाइन पैरेलल कब हो, जब उन पे एक ट्रांसवर्सल ऐसा गिरे कि जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो, इक्वल हो. तो आपको पता है आपने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. तो आपको बताइए बाय CPCT से हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, बस आपका काम हो गया. अब देखो मैं इसे मिटाता हूँ. अब देखो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आगे को लाइन ही तो है एक तरीके से, थोड़ा बढ़ा दिया. ठीक है, ये देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है नहीं कर रही, बताओ. ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो बन जा सही से. चल बन गया. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके कौन से एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. सो वी कैन से दैट AD पैरेलल BC. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. यहाँ पर भी वही लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC. OAD इन्होंने ये वाला दिखा रखा है इस वाले के इक्वल, एक ही बात है. ठीक है, आप इसे ट्रांसवर्सल मान लिया उन्होंने, आप किसी को भी मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है,
तो लिखा हुआ है दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट ए डी बी सी देयरफॉर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे फटाफट से। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 2 कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी बना रहा है, ठीक है। अपना काम हो गया। अब आगे कह रहा है इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखो मैं आपको फिगर से समझा दूंगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है आपको कि आपको ये जो पी पॉइंट है ना, ये आपको इक्विडिस्टेंट बताना है, मतलब ए और बी से, मतलब आपको ए पी और बी पी आपस में क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने हैं। तो काफ़ी इजी है ये भी। देखो आपको सबसे पहली बात इन्होंने क्या दे रखा है कि ये जो आप देख सकते हो, ये जो एल था ना, ये जो एल देख रहे हो, ये एल ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो मिटाता हूँ मैं सबको, आ जाओ भाई। तो हम किन 2 ट्रायंगल को लेंगे? मैं एक को ब्लैक से दिखा देता हूँ, एक ये वाला लेंगे ट्रायंगल, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल पी ए सी एंड इन ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है। हट जाओ अब, चलो ठीक है। अब रेड से ये वाला देख लो, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस को शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सही से नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल क्यों, आप मुझे बताओगे? सेक्ट कर रहा है ना, एल बाइसेक्टर है, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें एल बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर भी बना रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। और पी सी देख रहे हो, कॉमन है दोनों में, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों में पी सी आ रहा है नहीं? पी सी आ रहा है, देखो दोनों में पी सी। तो हम कह सकते हैं पी सी कॉमन हो गया, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी 90 डिग्री गिवन है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको पता है बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट होगा उसी, ठीक है। तो आप कह सकते हो साइड एंगल साइड क्यों? देखो 2 साइड आपस में इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल मतलब बीच वाला एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स का। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप समझ गए होंगे। अब देखो अब हम क्या करते हैं, बाय सीपीसीटी लगाएंगे यहाँ पर। आपको पता ही है सीपीसीटी का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आपका इस वाले ट्रायंगल से आप कह सकते हो ए पी या पी ए, ठीक है। और यहाँ से आप कह सकते हो पी बी या बी पी आपस में क्या होगा? इक्वल, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे पी और पी बी ले रखा है, ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये इक्वल है, बस अपना काम हो गया। सो वी कैन से दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब दो इन फिगर्स को देखो, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? वीडियो पॉज करके सोचो, थोड़ा जूम कर दिया मैंने आपके लिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इक्वल है, 4 इक्वल है, लेकिन इनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये आपका बाहर वाला एंगल है, ठीक है। तो ये आपका साइड एंगल बैठ रहा है, और साइड एंगल आपका ट्रू नहीं होता, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के लिए, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है सो साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड्स बट नॉट ASS मतलब एंगल साइड और साइड एंगल, ठीक है। मतलब ये दोनों काम के नहीं है, ये दोनों बकवास है, ठीक है। हमें किससे मतलब रखना है? केवल साइड एंगल साइड से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इन 2 फिगर्स को देखो जरा, ठीक है। वीडियो पॉज करके सोचना है आपको। देखो साफ देखने पे ये कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं आसानी से, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 60, ये 45, ये 45, और उनके बीच की ये जो साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आपका लगता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। वही है आपका नेक्स्ट थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कह रहा है 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर एंगल्स। हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। हमने देखा 2 एंगल्स इक्वल है, 60, 45 आपस में इक्वल है, और उनके इंक्लूडेड मतलब बीच की, ठीक है। ऐसे नहीं साइड की, आपका मन करा यहाँ से उठा लिया ये इसके इक्वल, नहीं, बीच की। ये बीच की देख रहे हो, इनके बीच में कौन सी आ रही है? 4 सेंटीमीटर, ये आपस में क्या है? इक्वल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको 3-4 केस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको मानना पड़ेगा काफ़ी कुछ, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मैं
अलग से समझा सकता हूँ अलग वीडियो में, लेकिन मुझे लगता नहीं इसका प्रूफ आपको ज़रूरी होगा, एक बार आप पढ़ लेना अपनी ओर से, ठीक है। यहाँ पे 3-4 केस लगेंगे, ठीक है। मुझे लगता नहीं इसे डिस्कस करना सही रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, आप बस थ्योरम याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो अब एक और नया निकल के आया है, एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ any two pair of angles and one pair of corresponding sides are equal, we may call it as angle angle side congruence rule, ठीक है। ऊपर की फिगर में देखेंगे वही वाली फिगर, ठीक है। इस वाली फिगर में ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था एंगल साइड एंगल, ठीक है। अगर मान लो ये जो 4 है आपका यहाँ पर होता, यहाँ से मैं गायब करता हूँ इसे, ठीक है। अरे गायब नहीं हुआ, ठीक है। ये 4 गायब किया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पर है और ये 4 यहाँ पर है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। थोड़ी शेप डिफरेंट हो जाएगी तब, ठीक है। हाँ, अगर लेकिन ये जो 4 है यहाँ से गायब होके ये भी यहीं पे आ जाए तब कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझ लो, तब हो जाएंगे एंगल एंगल साइड से, ठीक है। एंगल एंगल साइड से। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। और जब हम इनके एग्जांपल करेंगे सब क्लियर होता जाएगा हमें अच्छी तरह, ठीक है। आपको बस याद रखना है अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिया। एक पढ़ा हमने साइड एंगल साइड, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, फिर हमें मिला एंगल साइड एंगल, फिर हमने देखा एंगल एंगल साइड, ठीक है। इन तीनों को हम अच्छी तरह देख लेंगे, इनके स्टेटमेंट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा बस, और क्या देखना हुआ। देखो अब कुछ ऑब्जर्वेंस जो मैथमेटिशियन लोगों ने करी, उन्होंने क्या पाया कि अगर आपके तीनों एंगल इक्वल है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपके जो ट्रायंगल हो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। इधर लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ, अरे सही समझा, इक्वालिटी ऑफ 3 एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, देयरफॉर फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स वन हैज़ टू बी अ साइड, ठीक है। मतलब एक साइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब एंगल 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 आपका नहीं है, ठीक है। एंगल एंगल साइड, एक साइड जरूर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन साइड 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 आपका है, ये हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ साइड 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 है। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहेगा। अगर डाउट रहा तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, एग्जाम्पल देख लो सब, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 कह रहा है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू द अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, शो दैट ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी। सेकेंड कह रहा है ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ठीक है। तो हम तो फिगर से कर लेंगे, हमें देखने की जरूरत, देखो लिखने का तरीका जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में क्या काम आता है लिखने का तरीका, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना फिगर, ठीक है। आपको अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो फिगर से सॉल्व करना सीखो, ठीक है। तो हमें इन दो ट्रायंगल को क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कर देंगे हम, देखो कैसे करते हैं। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ज़रा हाथ में चोट लग गई ना, इसलिए सही से नहीं ड्रॉ, चलो हो जाएगा आज, चलो बन गया, चलो एक तो बना। मेरे हाथ में चोट लग गई यार, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, कोई समस्या नहीं। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, नहीं है पैरेलल। तो आपको बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो आपकी इच्छा, आप इसे कैसे प्रूफ करना चाहो। अगर आप इधर से देखना चाहो, ठीक है, इधर से आपको क्या मिल रहा है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएगा। और अगर आप इधर से ना देखना चाहो तो आप इधर से भी देख सकते हो, इधर से देखो, इधर से चलोगे तो एंगल एंगल साइड, इससे भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों लग रहे हैं इसमें, आप कोई सा भी लगा सकते हो। देखते बुक ने क्या लगा रखा है, बुक ने लगाया एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे एंगल एंगल साइड रूल कैसे लगा, ठीक है। समझना मेन है, बाकी आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। दोनों रूल लग रहे थे इसमें, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं ना, ये भी आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये भी आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो आपको बताइए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला आपका इस वाले के इक्वल होगा। तो अगर आप इस दिशा में चलते हो, इस डायरेक्शन में चलते हो, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। मुझे लगता है कोई समस्या होगी। आप
एंगल साइड से भी इसे प्रूफ कर सकते हो। तो आपने इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया दोनों ट्रायंगल को, तो आपका काम हो गया। अब कह रहा है बताओ कि ओ मिड पॉइंट है आपका BC का, BC है ना, हाँ ओ मिड पॉइंट है BC का, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो आप लिख सकते हो OB OC के बराबर है, OB इक्वल टू OC। तो इससे क्या पता चला, ये बाइसिपिसिटी से हो गया। और आप लिख सकते हो BC इक्वल टू OB प्लस OC, और दोनों इक्वल है, तो हेंस वी कैन से दैट O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बाइसिपिसिटी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना डाउट और अपना सुझाव दोनों टेलीग्राम पे दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर, क्योंकि आपके सुझाव से मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता हूँ। मुझे पता होना चाहिए मेरे से क्या गलती हो रही है। वैसे मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हो जाती है गलतियाँ, उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।